सेक्शन फॉर्मूला सभी ने पढ़ रखा है इसको। 3D में तो मतलब इंट्रोडक्शन टू 3D में तो पढ़ ही रखा है, यानी कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ रखा है। अब हमें किस फॉर्म में पढ़ना है? वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में पढ़ना है? तो कह रहा है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हो और उसको कोई तीसरा वेक्टर जो है वो m/n रेशियो में डिवाइड कर, यानी ऐसी बात है। एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा ए वेक्टर है, ये पॉइंट ओ है, यहाँ पॉइंट ए रहा होगा, और ये पॉइंट हमारा बी है, और ये हमारा क्या रहा होगा? बी वेक्टर। ऐसे हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ए बी वेक्टर। और यहाँ कोई एक हमारे पास पॉइंट और ले लेते हैं हम यहाँ पे, जिसको हम क्या बोल देते हैं? सी। तो ये वाला वेक्टर क्या रहा होगा? सी वेक्टर, जो इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर। किस रेशियो में? याद रखें कि ये पॉइंट कहीं भी रहे, अभी भी कंसेप्ट वही है कि AC/BC ही क्या है? m/n। नहीं समझ रहा? जो वहां हम बताए थे कि पॉइंट C कहीं भी चला जाए, AC/BC ही m/n है। अगर ये C बाहर बैठ जाए कहीं, तब भी वो पूरा m रहा होगा, और एक क्या रहा होगा? m रहा होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? कोई कंफ्यूजन है? बस यहाँ थोड़ा डायरेक्शन को समझ के रखना। किसको समझ के रखना? हाँ, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन महत्व रखता है। मान लो ये ऐसा है और ये ऐसा है, आप इस C को भी ऊपर की तरफ ही लेके जाना चाहोगे, है ना? अच्छा, अब एक बात बताएगा, क्या हम ये बात लिख सकते हैं? वैसे फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि सी वेक्टर का फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा एम बी वेक्टर प्लस का एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना बच्चे? एम प्लस एन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। किसके लिए बच्चे? इंटरनल डिवीजन का मतलब सभी को आता है। ओके, अब अगर इसके हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे चले जाते हैं, इसी का दूसरे का हम बताएंगे नहीं, डायरेक्ट कंक्लूड कर देंगे। तो हम बात यही कह रहे हैं कि हमारे पास ए सी और सी बी, ए सी और सी बी हमारे पास कितना है? m/n है। यही बात है। तो आप लिख सकते हो ना कि ए सी अपॉन सी बी जो है वो आप क्या लिख रहे हैं बच्चे? m/n लिख रहे हैं। अभी कहीं भी चला जाए सी, ए हमेशा क्या रहेगा? m/n ही रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा सी बी लिखा, बी सी क्यों नहीं लिखा? ये बात सभी लोग समझ रहे हैं? हम ऑर्डर में चल रहे हैं, बोले ना डायरेक्शन में, ए सी सी बी, इससे इधर और इससे इधर जाना सही। फिर आप जब प्रूफ करने की कोशिश करोगे तो प्रूफ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ऑर्डर को मेंटेन कर। तो आप यहां से ये भी लिख सकते हो कि NAC वेक्टर जो है वो बराबर होगा MCB वेक्टर के। हाँ है ना? जानते हैं सभी? तो हम जानते हैं n मल्टीप्लाइड बाई पोजीशन वेक्टर ऑफ C, यानी C वेक्टर माइनस A वेक्टर, ब्रैकेट के अंदर यहां क्या लिखेगा? MB वेक्टर माइनस का C वेक्टर। कोई दिक्कत? अच्छा यहां से आप थोड़ा अरेंज कर, क्या आ रहा है यहां से? NC वेक्टर लिख दे, माइनस NA वेक्टर हो गया, इज इक्वल टू MB वेक्टर हो गया, और माइनस का MC वेक्टर हो गया। हाँ है ना? हमें C वेक्टर चाहिए तो हम यहां से इसको इधर लेके चले जा रहे हैं। ये आ रहा है MB वेक्टर प्लस का कितना बच्चे? NA वेक्टर आया, और इज इक्वल टू इधर हम अगर C वेक्टर कॉमन कर ले तो ये आ रहा है M प्लस कितना? तो यहां से C वेक्टर का फॉर्मूला कितना आ गया? MB वेक्टर प्लस का NA वेक्टर डिवाइड बाय कितना? M प्लस N। ये है प्रूफ, लेकिन हमें प्रूफ से कोई लेना देना है। क्लियर है? अब अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो जाए, क्या हो जाए? मतलब अब जो पॉइंट सी है, ओ या वेक्टर जो सी है वो कहां कहीं बैठा है? बाहर। यानी ये फिगर को हम चेंज कर दे रहे हैं, अभी भी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ए वेक्टर है, ए आपका बी वेक्टर है, और अब सी वेक्टर यहां बैठा है। क्या ये बात समझ में आ रही? ओ है, ए आपका पॉइंट ए है, ए आपका बी है, ए पॉइंट क्या है? सी, और ए हमारा सी वेक्टर। फिर से याद रख, अभी भी AC अपॉन BC ही कितना है? m/n है। AC अपॉन क्या बच्चे? BC। समझ रहा है? तो बता, AC अगर इतना है तो A वाली वैल्यू कितनी है? m है, बहुत बढ़िया। और ये पूरी वैल्यू कितनी है? n है, इसमें कोई चेंज? ये पॉइंट कहीं भी चला जाए, अंदर चला जाए, ठीक है, अच्छी बात है, तो n हो जाएगा। यानी अभी भी इस कंसेप्ट को अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन फिर भी प्रूफ तो कर लोगे ना, प्रूफ की जरूरत तो नहीं है। अभी भी ये AC वेक्टर अपॉन, यहां क्या लिखना चाहिए हमें? AC या BC? BC लिखना चाहिए। यहां क्या लिखना चाहिए? BC वेक्टर अपॉन इज इक्वल टू कितना? M/n। तो यहां से जो C वेक्टर का फॉर्मूला आएगा वो आएगा MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना बच्चे? M माइनस n। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है? अब कुछ बातें, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट करके लिख लो। आप इधर लिखते रहो, हमें पॉइंट्स लिख देते हैं, आप नोट। मिड पॉइंट हो तो सभी को पता है कि ये बराबर भागों में बांटता है, ठीक है?
तो लिखते हैं इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ A and B, midpoint of AB, then C vector is equal to A vector plus B vector divided by what? इसी को हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? मिड पॉइंट दूसरा पॉइंट। अच्छा, इसी चीज को हम अलग अलग तरीके से तोड़ मड़ोड़ के लिख सकते हैं। कैसे? हम क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा 1 मिनट देख लेना इधर। C वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास है MB वेक्टर, कितना है बच्चे? तो क्या हम इसको ऐसे लिखे क्या? M डिवाइडेड बाई M प्लस N मल्टीप्लाइड बाई B वेक्टर प्लस N डिवाइडेड बाई M प्लस N मल्टीप्लाइड बाई A वेक्टर, हाँ या ना? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं, इसका अभी पढ़ाया नहीं है एक और अभी टॉपिक जाके थोड़ी देर बाद पढ़ोगे, हम उसको थोड़ा लेट से पढ़ाते हैं। शुरू में पढ़ाने पे वो बच्चों को समझ नहीं आता, वो लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या बच्चे? किसी भी वेक्टर का क्या? लीनियर कॉम्बिनेशन। कोलिनियर नॉन कोलिनियर के दोनों अलग अलग केस पढ़ते हैं कि जो सी वेक्टर होगा वो हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू ए वेक्टर, ये कोई कांस्टेंट है, ये कोई, और ये उसी समय डिवाइड कर पाएगा जब उस पॉइंट पे कहीं ना, मतलब उस लाइन पे कहीं ना कहीं हो। उसके लिए उसको क्या होना पड़ेगा? कोलिनियर होना पड़ेगा। और जब भी ऐसा कोलिनियर होता है तो उसी समय कोलिनियर होगा जब कोई भी एक वेक्टर अपने सारे अलग अलग वेक्टर्स में लीनियरली क्या हो पाए? एक्सप्रेस हो पाए। लाइक आर वेक्टर इज इक्वल टू आप कुछ नाम दे दो। आर वेक्टर इज इक्वल टू lambda 1 a vector, lambda 2 b vector, lambda 3 c vector for some scalar lambda 1 lambda 2 lambda 3, तभी हम उसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, जो आगे जाके पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर पाएंगे? एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी को आप लिख सकते हो ऐसे कि आपका सी वेक्टर बेसिकली कितने के बराबर हो जाएगा? लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे आगे जाके? लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक। अच्छा, लैम्डा प्लस एम की वैल्यू यहां पे अगर समझ तो लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हमेशा 1 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ओके, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला कोई बताएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई कितना? 3। बहुत बढ़िया, ये आपका क्या कहलाएगा? सेंट्रॉइड कहलाएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज है, इन सेंटर। क्या बच्चे? अच्छा, इन से ये सब समझ रहे हो ना? सेंट्रॉइड का मतलब क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ऐसा, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट। तो एक हमारा ए वेक्टर रहा होगा, एक बी वेक्टर और एक, मान लो ए वाला हम ए वेक्टर ले लिए होंगे, ए वाला हम बी वेक्टर ले लिए होंगे, ए वाला क्या ले लिए होंगे? सी वेक्टर। ऐसा कुछ ले सकते हैं। तो इन सेंटर का फॉर्मूला जब भी हम लेते हैं, वैसे वहां लिखवा रखा है इन सेंटर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्या होता था? हाँ, भूल गए होंगे, थोड़ा याद दिला दें। इन सेंटर का फॉर्मूला जल्दी जल्दी, नहीं याद है तो कोशिश कर, जल्दी फटाफट। ऐसे इस फिगर को, हाँ बताएं, जल्दी कोशिश करें। ये हम वो आपको कार्टेशियन वाला फिगर बना दिए। ax1 प्लस by1 प्लस सी, हाँ बहुत बढ़िया, कुछ भी बोलते जाएंगे, मानते जाना है। हाँ, क्या होता था? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। याद आया कुछ? अभी भी नहीं आया। ax1 a, देख अभी याद दिला दे, देख फटाफट देखेगा। ax1 कॉमा y1 होता था, x2 कॉमा क्या होता था? y2, और ये क्या होता था? x3 कॉमा y3 होता था। इसके सामने वाले साइड को a बोलते थे, इसके सामने वाले को y और इसको c। याद आया? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होता था? ay1 प्लस by2 प्लस डिवाइडेड बाई, तो x सेंटर क्या होता था? 3 होते थे x सेंटर। कितने? इन सेंटर का मतलब क्या था? इन सेंटर का मतलब था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और एक सेंटर का मतलब क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, जो कितने आते थे? 3। अगर a के सामने वाले लिखते थे तो उसको नेगेटिव कर देते थे। याद रखने का तरीका बताया था, माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस का cx3 डिवाइड बाई माइनस a प्लस b प्लस c, पहला एक सेंटर। दूसरा, अगर हम b के सामने लिखते थे तो ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a माइनस b प्लस c। याद आया कुछ?
यहां हमें वेक्टर फॉर्म में याद रखना है। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में, मतलब ए बी सी जो हमारे पास ट्रायंगल यहां है, इस ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, इस बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, और इस सी का पोजीशन वेक्टर कितना है? सी वेक्टर। कहां से रहा होगा? सभी लोग समझ पा रहे हैं? ओरिजिन से। कहां से? तो यहां पे जब हम लिखते हैं, इसका नाम ले लेते हैं हम, हाँ, इन सेंटर। तो ये हमारे पास अगर हम मान लो बीसी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बच्चे? बीसी मतलब हम कौन सा साइड लिए? ए वाला। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए वेक्टर से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे? और बीसी अगर लिया, उसके बाद अगर हम दूसरा ले रहे हैं, बीसी के बाद हम अगर एसी लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चे? तो एसी के सामने कौन सा है? एसी के सामने कौन सा है? एसी हमारा, हाँ, बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर। ओके, और प्लस दूसरा हमारे पास क्या बच गया अगला? ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर, ए बी सॉरी ए बी के साथ कौन सा है? सी वेक्टर। और नीचे लिख देंगे इसी का सम, दैट इज ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी। ये हमारा क्या कहलाएगा? इन सेंटर। याद रखने का तरीका, ठीक है? अच्छा, इन लेंथ है, नेमिंग क्या है? पी क्यू करेंगे। अगर यहां पे पी क्यू डालेंगे तो इस वाले को लेंगे। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? ए अगर ले लिया ए बी, तो इसके सामने किसको लिया? सी वेक्टर को। बी सी लिया तो सामने वाले को लिया ए वेक्टर को, और अगर ए सी लिया तो सामने वाले को लिए बी वेक्टर को। नीचे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ में आ रहा है? अगला है ऑर्थो सेंटर। हाँ भैया, वहां ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते थे? वैसे फॉर्मूला लिखवाया था, लेकिन निकालते थे हम लाइन के परपेंडिकुलर वाले कंसेप्ट का इस्तेमाल करके। ठीक है, चलिए। तो यहाँ ऑर्थो सेंटर जो होगा वो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा tan a, और इसको a वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस tan b और इसको b वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और tan c और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? c वेक्टर। और नीचे कितना लिखना चाहिए हमें? tan a प्लस tan b प्लस tan c। अब अगला है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या होता था? याद है कुछ, या वो भी भूल गए? वो भी भूल गए। ओके, ए होगा बच्चे साइन 2a मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर प्लस साइन 2b मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर प्लस साइन 2c मल्टीप्लाइड बाई सी वेक्टर डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b और प्लस साइन 2c। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? सरकम सेंटर का। चिंता न करें, उतना ज्यादा यूज होता नहीं है, बस किताब की शोभा और आपके नोट्स की शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सेक्शन फॉर्मूला, इसके कुछ एप्लीकेशन याद रहेगा? याद रहेगा नहीं, याद रखना पड़ेगा। अगली बार का कटअप कितना जाएगा आपको ही पता है, सब पढ़ रहे हैं। इस बार उतना आसान नहीं आएगा पेपर जितना इस बार आया था। नोट करें फटाफट, कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ, find the position vector of point R, point हमारे पास है R, which divides the line, which divides the line joining 2 points, joining 2 points P and Q, P and Q, whose position vectors are, whose position vectors are, इसका पोजीशन वेक्टर दिया बच्चे i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एंड दूसरे का दिया माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली इन 2:1 रेशियो, 2:1 रेशियो। पहला पार्ट इसी में ले लेते हैं, दोनों का मतलब फॉर्मूला ही रिवाइज करना है इंटरनली, और दूसरा हम क्या ले लेते हैं बच्चे? एक्सटर्नली। ठीक है, तो हमें बेसिकली ओआर वेक्टर निकालना है।
ओपी दिया है और ओक्यू दिया है। क्या ये बात सभी लोग समझ गए हैं क्या? ओपी वेक्टर दिया है कितना, आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस कितना k कैप। ओक्यू वेक्टर हमें दिया है कितना, माइनस आई कैप प्लस j कैप और प्लस कितना k कैप। ठीक है, और हमें चाहिए ओआर वेक्टर। क्या चाहिए? अच्छा, एक फिगर बना ले थोड़ा समझाने के लिए, ताकि हम उस कंसेप्ट को देख लें कि हमारे पास फिर से एक ऐसा फिगर है जहां पे O है। इस पॉइंट को आप P नाम दे दो और इस पॉइंट को आप Q नाम दे दो, और यहां कहीं हमारा R वेक्टर है, हाँ या ना? अब मुझे कोई बताएगा कि OR और QR कितना है? OR कितना है पहले ये बता। OR 2 है और QR कितना है? अरे आया नहीं आया, आया नहीं आया, बता आया? कोई कंफ्यूजन है? तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ओआर वेक्टर की, नहीं आया उसको, आ गया। अच्छा, अगर फिगर चेंज करेंगे तो समझ में आएगा। चल पहले फिगर ही चेंज करेंगे। ए ओ है, यहां अब आपके पास, यहां आपका ए वाला पॉइंट अब आर हो गया। ए वाला पॉइंट क्या हो गया? इस वाले पॉइंट का हम पी दे देते हैं और इस वाले पॉइंट का नाम क्यू दे देते हैं। तो ए वाला हमारा जो भी वेक्टर है, जो भी नाम है। अब मुझे कोई बताएगा कि अब जो रेशियो है किस तरीके से दिख रहा है। हाँ, 1:। अब मुझे हम दो चीजें आप मेंशन कर, क्या हमें बताना कि ए वाली कितनी है और ए वाली कितनी है, बस यही समझना है इसमें। फॉर्मूला तो तुम फॉर्मूला तो लगा देते बच्चे, माइनस लगा दो सर, एक में प्लस लगा दो, लेकिन समझना क्या है कि वो रेशियो कहां बैठा है। अभी भी देख, अभी भी जो तुम लिख रहे थे ना उसमें कोई बदलाव, अभी यहां तुम क्या लिख रहे हो, ये यहां तुम जो लिख रहे हो वो लिख रहे हो पी आर अपॉन आर क्यू जो है वो 2:1 है ना बच्चे? तो यहां भी क्या है, पी आर अपॉन कितना क्यू आर, और वो भी अभी भी कितना है 2:1 है। तो पी आर अभी भी यहां क्या है और क्यू आर कितना है, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। हो सकता है हमने उल्टा माना हो पॉइंट, क्योंकि एक बड़ा दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, छोटा। लेकिन हमें कह रहा है कि पॉइंट कहीं भी चला जाए रेशियो चेंज, रेशियो तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लिखें तो डायरेक्ट हम ओआर वेक्टर लिख रहे हैं। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आएगा। 2 वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, क्यू के साथ, डायरेक्ट लिख दिया। तो 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना के कैप, और प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चे, आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस कितना के कैप, और नीचे कितना हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3। तो ओवर वेक्टर डायरेक्ट बताए थोड़ा, माइनस 2 आई कैप प्लस आई कैप माइनस आई कैप। ठीक है, अच्छा 2j कैप प्लस 2j कैप कितना आ जाएगा, प्लस का 4j कैप, और यहां से आ गया प्लस का 2k कैप प्लस का k कैप डिवाइडेड बाई कितना बच्चे 3। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ओवर वेक्टर। क्या निकल के आ गया, -1/3 प्लस 4/3 और प्लस 1/3 आई कैप जे कैप के कैप। क्या ये एक्सटर्नल डिवीजन वाला समझ आएगा? अब इसी पॉइंट में प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस। क्या कर देना है, प्लस। यानी इस वाले केस में हम डायरेक्ट ओआर वेक्टर लिख देंगे, इधर लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना लिखेंगे बच्चे, माइनस आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, और -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई नीचे 2 - 1 लिख देंगे, हाँ या ना? तो हमारे पास ओआर वेक्टर कोई बोलेगा फटाफट, -2 माइनस 4 आई कैप, सही लिखा क्या, -4 आई कैप, यहां से 2j कैप और यहां से -j कैप प्लस का j कैप, यहां से 2k कैप और यहां से माइनस माइनस प्लस k कैप यानी 3k कैप। ये आपका ओआर वेक्टर आ गया किसके लिए, एक्सटर्नल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ इसमें? जे कैप नहीं आया, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 2 आई कैप माइनस 2j कैप, यहां हम कुछ वेक्टर गलत लिखे हैं क्या? 2 आई कैप प्लस कितना, ओ सॉरी, आई कैप प्लस 2j कैप कितना है, आई कैप प्लस, तो यहां कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा 3k कैप। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही है रिजल्ट के तौर पे हम आपको बता दे रहे हैं, लिखना नहीं है। जैसे कह रहे हैं कि ए बी सी डी वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है, ए बी सी डी का 4 पॉइंट्स है, रेस्पेक्टिवली रिफर टू द सेम ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में, सच दैट
नो 3 ऑफ दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, जिसमें से कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है मतलब सिंपल सी बात है कि वो क्वाड्रिलेटरल बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा? और क्वाड्रिलेटरल है तो उसे प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम क्या है। जब इसमें दिया है कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है वो बराबर है बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के। ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर है? बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए वेक्टर सी वेक्टर और बी वेक्टर डी वेक्टर को अगर 2 से हम डिवाइड कर दे तो मिड पॉइंट मिल जाएगा और वो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और अगर बराबर होगा तो हमारा दोनों पॉइंट जो है मिड पॉइंट वो क्या हो जाएगा? कोइंसाइड हो जाएगा। और अगर कोइंसाइड होता है तो हमारा फिगर से बता दें या समझ में आ रहा है? कह रहा है इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। आगे क्या कह रहा है? नहीं फुल स्टॉप नहीं, सच दैट नो 3 points are collinear and इसमें इंफॉर्मेशन दिया है a वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। Then prove that quadrilateral ABCD. Then ABCD. Prove that ABCD is a parallelogram. A, B, C, D, A vector, B vector, C vector and D. ऐसा कुछ बनेगा फिगर। हमारे पास क्या कह रहा है इंफॉर्मेशन कि a प्लस बी जो है, a प्लस सी जो है वो किसके बराबर है? b प्लस, अच्छा एक पॉइंट ऐसा और एक पॉइंट ऐसा। ये बात समझ रहे हो सभी लोग? ये क्लियर है? अच्छा ये देख क्या कह रहा है कि a वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस, तो ये बात सभी को पता है कि a वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 2 b प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2 हम कर सकते हैं। तो ये किसको देगा? मिड पॉइंट ऑफ AC। और ये किसको देगा बच्चे? मिड पॉइंट ऑफ, तो ये क्या ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं? दे कोइंसाइड, दे, अरे करेंगे ना, दोनों इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा? कोइंसाइड हो गए दोनों। और कोइंसाइड उसी समय होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पैरेललोग्राम का डायगोनल आपस में क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता। क्या करता है? तो इसीलिए हम बोल देंगे हेंस इट इज पैरेललोग्राम, हेंस इट इज। अच्छा ये बात सभी लोग जानते हैं क्या कि पैरेललोग्राम का जो एंगल, ये जो डायगोनल होता है वो इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, बाइसेक्ट जबकि रोम्बस का करता है। ये बात पता है क्या? नहीं पता। अच्छा ये बात नहीं पता आपको कि ये जो रोम्बस होता है ऐसा, ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है, ये बात नहीं पता? ये पता है ना? क्या पैरेललोग्राम में ये बराबर होता है क्या? नहीं। तो यही बात तो पूछ रहे हैं, तो फिर क्यों मुंडी हिला रहे हैं कि सब नहीं पता? फिगर बनाने से दिखा चमक कैसा। क्या ये वाली बात समझ में आई कि इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ठीक है, सिंपल 9th 10th का जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और इस पर कराते हैं। इधर वाला हो गया क्या? इधर वाला ये भी नहीं हुआ, जल्दी नोट कर पड़ा। आप लोग क्या नहीं होता है क्या ऐसा? होता है। कभी कभी बचपन में गुस्सा भी आता होगा ना कि जैसे मान लीजिए किसी को आप गए प्रणाम करने से पैर छूटे और वो आपको पैसे नहीं दिए, तो आपको अगली बार मन ही में आता है अगली बार से प्रणाम नहीं करेंगे, पैसा नहीं दिया है। ऐसा नहीं होता है? होता है मन बोलेंगे नहीं, सब होता है ऐसा। लेकिन द मिड पॉइंट्स, क्वेश्चन लिखते जाए। The midpoints of two opposite sides of quadrilateral and the midpoints of diagonal and the midpoints of diagonals are the vertices of parallelogram,
आर दी vertices of parallelogram. Prove this using vector. Prove this using vectors. बेसिकली एक तरीके से इसको थ्योरम की तरह ही याद रखें कि जो भी आपका अपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट होता है और डायगोनल का मिड पॉइंट होता है, इसको ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्या होता है? पैरेललोग्राम। यानी एक फिगर बना ले पहले तो समझने के लिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब यहां पे डायगोनल आपको ये वाला दिख रहा है, थोड़ा मुश्किल है बनाना लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं ऐसा। इसका कुछ मिड पॉइंट रहा होगा इस डायगोनल का, देखेंगे थोड़ी देर में। और जो साइड्स हैं उनका मिड पॉइंट हम ले लेते हैं। इसका मिड पॉइंट हम यहां ले लेते हैं और इसका मिड पॉइंट हमारे पास यहां है, आया ना? अच्छा, इसको हमें ज्वाइन करना होगा और ये जो डायगोनल है इसका मिड पॉइंट हम मान लीजिए एक का यहां ले लेते हैं और दूसरे का हम यहां ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर इसको हम ज्वाइन करें ऐसे तो ये जो हमारा बन रहा है ये क्या बन रहा है बच्चे? पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूफ करना है। बात समझ में आ रहा है? नेमिंग कर दें तो इस वाले पॉइंट का नाम हम ए नाम दे देते हैं ए वेक्टर के साथ, ए बी नाम दे देते हैं बी वेक्टर के साथ, ये सी नाम दे देते हैं सी वेक्टर के साथ और ये डी नाम दे देते हैं डी वेक्टर के साथ, ठीक है। अब हमारे पास ये सारे इस पॉइंट्स का भी नाम दे देते हैं, तो ये हम ई नाम दे देते हैं, इसका हम एफ नाम दे देते हैं, एक पॉइंट का नाम हम जी दे देते हैं और एक पॉइंट का नाम हम एच दे देते हैं। तो हमें बेसिकली शो करना है कि ई जी एफ एच जो है ये क्या है? पैरेललोग्राम। ये हमें क्या करना है? शो करना है कि ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का कंडीशन वही है कि अपोजिट साइड्स को हम पैरेलल शो कर दें और इक्वल शो कर दें। एक पेयर को क्या कर दें? पैरेलल शो कर दें और क्या शो कर दें? इक्वल। तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ई सभी को पता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2। सोच ली, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई है ना? तो क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ भी पता है क्या आपको? कितना? सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाई 2। कोई कंफ्यूजन? तो क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ जी पता है क्या आपको? नहीं पता है। ध्यान से देख, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई, तो क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ एच भी पता है क्या आपको? कितना? बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाई। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? हम यहां वेक्टर क्यों लगा रहे हैं? हाँ, ये सारे काम में क्या निकाल लिया? पोजीशन वेक्टर। अब जैसे ही पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, यहां से आप ईजी निकालो। क्या निकालो? ईजी। क्या निकालना है? ईजी वेक्टर। क्या निकालना बच्चे? हमें देखो ईजी निकालना चाहे ईएच निकालो, कोई भी निकालो। हम यहां से ईजी निकाल लेते हैं और एचएफ निकाल लेंगे। आपकी मर्जी हो तो आप ईएच निकाल लो और जीएफ निकाल लो, कोई एक पेयर निकाल लो। जैसे ही इजी निकालते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि यह पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, यही बात है। पोजीशन वेक्टर ऑफ जी आपने क्या निकाला? जी जी, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई माइनस कितना? ई वेक्टर कितना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2, यही बात है। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? यहां लिख देते हैं, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइड बाई कितना? 2। सही बात है। तो कितना आ जाएगा? सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2। छोड़ दे। ये जैसे आपने निकाला, अगला क्या निकाले? एच एफ, अपोजिट साइड ले रहा है तो एच एफ वेक्टर निकाले। तो एच एफ वेक्टर डायरेक्ट लिख जाए, पोजीशन वेक्टर एफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ कितना? सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2। डायरेक्ट लिख रहा है माइनस, हाँ तो वही लिख रहा है, बस लिखने का प्रोसेस। एफ लिख दिया, एच लिख दिया, बी वेक्टर माइनस डी वेक्टर डिवाइड बाई कितना? 2 ही है। तो आपके यहां से क्या करता है? डी डी ए सॉल्व होकर कितना आ रहा है? एच एफ वेक्टर सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि आपके पास ई जी वेक्टर जो है वो बराबर है कितने के? एच एफ वेक्टर के, हाँ है ना? तो अगर ये बराबर है तो ये पैरेलल भी होगा। ई जी वेक्टर पैरेलल टू क्या होगा? एच एफ वेक्टर। बोल देंगे हेंस ये जो भी आपका बन रहा है पैरेललोग्राम ई जी एफ एच जो है इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? यहां मैग्नीट्यूड लगा दूं।
ठीक है, क्लियर। सेक्शन फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझ में आ रहा है कैसे जा रहा है? ये एप्लीकेशन नहीं आएगा, मतलब इसका छोटा छोटा फॉर्म होगा जो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नोट कर, आगे चलते हैं। चलिए अगली चीज लिखेंगे, वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ टू गिवन वेक्टर। वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ टू गिवन वेक्टर, यानी दो आपके पास वेक्टर्स पहले से दिए हुए हैं, उनके हमें बाइसेक्टर के अलावा कोई वेक्टर निकालना है। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन आपको करा जाते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक, पहले हमारे पास ऐसा पॉइंट ए ले लेते हैं और एक पॉइंट बी ले लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए ए वेक्टर दिया है, ए बी वेक्टर कितना दिया बच्चे, ए वेक्टर, और यहां हम एक ले लेते हैं पॉइंट डी, क्या ले लेते हैं बच्चे, तो ये हमारे पास एक ए डी वेक्टर जो है मान लीजिए बी वेक्टर दिया है, क्या दिया है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां से हम पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पैरेललोग्राम यहां बनेगा ऐसे, इसके बिल्कुल पैरेलल यहां आया ना, और इसके पैरेलल यहां, सही बात है, कोई दिक्कत है? यहां से एक डायगोनल जा रहा होगा हमारा ऐसा, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, एक्सिस के अलावा ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, क्या जो ए इसका बाइसेक्टर जो होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर कह रहा हूं, ए बी वेक्टर है हमारा, ए वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच जो एंगल है, क्या ये डायगोनल जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा क्या? नहीं, इसी दिन के लिए अभी अभी याद करें, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट कौन बाइसेक्ट करता है? रोम्बस। कौन सा? तो हम एक रोम्बस बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे? हम एक काम करते हैं, यहां से हम एक ए बी डैश वेक्टर ले लेते हैं, ए बी डैश वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है, क्या बच्चे, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। अलोंग कितना लिया बच्चे हमने, ले सकते हैं, जैसे यहां से एक हमने पॉइंट उठा के यहां ले लिया बी डैश, फिर यहां से एक हमने पॉइंट यहां ले लेंगे कुछ ऐसा, और यहां से एक पॉइंट हम ऐसे ले लेंगे और एक हम नाम दे देते हैं डी डैश और इसका नाम दे देते हैं सी डैश, और यहां एक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, समझते जाना क्या है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश बना लिया। इसकी डायगोनल कितनी, ए सी डैश, कितने बच्चे, ए सी डैश है, और इसको हमने इस ए यूनिट वेक्टर से हमने बनाया, एक यहां हमने क्या लिया, ए डी डैश वेक्टर लिया, ई भी आपका यूनिट वेक्टर है, किसके अलावा बता, किसके अलावा, बी वेक्टर के अलावा, किसके अलावा, तो ये बात अब तुम्हें दिख रहा होगा, हेंस यहां से ये बात तय है, ए बी डैश सी डैश डी डैश इज ए रोम्बस, इज ए, क्यों है रोम्बस, कोई बताएगा? क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स क्या है बच्चे, इक्वल है। सर कितना है, यूनिट वेक्टर है, अरे हाँ है ना, ए बी डैश और ए डी डैश भी क्या है, इक्वल है, यूनिट वेक्टर है, और अगर ए रोम्बस है तो ए इसके एंगल को क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा, हाँ है ना। तो मुझे कोई एक बात बताओ कि अगर हम यहां से निकालना चाहें इसके ए सी डैश को, तो क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, कैसे? ए सी डैश जो है वो बेसिकली यहां से ट्रायंगल ऑफ एडिशन लग सकता है, यहां से तुम बोलोगे कि सर एक काम करो, ए बी डैश है और प्लस का कितना लिख दो, बी डैश सी डैश लिख दो, हाँ है ना। और अगर ए बी डैश की हम बात करें, समझना थोड़ा सा, तो ये बेसिकली ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, हाँ या ना बोल। और उसी तरीके से बी सी डैश जो है वो ए डी डैश के बराबर है, अरे हाँ या ना, और ए कितने के बराबर है, बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर के, तो तुम बोलोगे कि सर ए सी डैश वेक्टर जो है वो बेसिकली ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, आया नहीं आया? यानी कोई भी वेक्टर जो इसके एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा वो किसके अलावा होगा, ए सी डैश के अलावा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हम लिख सकते हैं एनी वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर इज, एनी वेक्टर अलोंग द bisector of a vector and
बी वेक्टर इज, क्या लिख दें, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोल आया, लैम्डा क्यों लगाया समझ रहे हो, ये तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को जितना मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे वही हो जाएगा रिक्वायर्ड। आया नहीं आया? अच्छा ये तो इंटरनल है, क्या है, तो यहां पे एक एक्सटर्नल भी रहा होगा, तो एक्सटर्नल रहा होगा तो इसका नाम मान ले सी डबल डैश लिख दिया। क्या लिख दिया, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहां एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो आएगा, एंगल बाइसेक्टर इज लैम्डा ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर। लैम्डा कोई भी स्केलर हो सकता है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन करके दिखाते हैं, नोट कर फटाफट, दो क्वेश्चन, दोनों कंसेप्ट क्लियर। क्वेश्चन है अपने पास, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप minus 4j cap minus 4k cap and b vector is equal to minus 2i cap minus j cap plus 2k cap, कह रहा है डिटरमाइन c vector along the internal angle bisector, internal angle bisector of angle between a vector and b vector such that c vector magnitude is equal to 5√6। क्वेश्चन और लिख देते हैं, नोट कर लो। फाइंड ए यूनिट वेक्टर सी वेक्टर इफ माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड 3i cap plus 4j cap। बस हो गया, नोट हो गया क्या पूरा? चलो तो इसका देखते हैं। कह रहा है कि हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। ये यानी ये बात होता है कि सी वेक्टर बेसिकली लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप के बराबर है। हाँ या ना बोल? सी वेक्टर लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप के बराबर है। इतनी बात क्लियर है? तो हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? ए कैप। क्या निकालनी पड़ेगी? हाँ तो ए कैप निकाले, डायरेक्ट लिख दें क्या? ए कैप आएगा आपके पास 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप डिवाइड बाई 49 प्लस 16, 49 प्लस 16 प्लस 16 है ना, 49 10 59 6 65 10 75 6 81 यानी 9, कितना आ गया? बी कैप निकाला। बी कैप हमारे पास आएगा कितना बच्चे? माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस का कितना 2k कैप डिवाइडेड बाई 8 1 9 यानी 3। निकाल लिया? कोई दिक्कत है? अब हमें सी वेक्टर निकालना है, तो सी वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा? ये बात बताए कोई? सी वेक्टर हमारे पास मैग्नीट्यूड दिया है ना सी वेक्टर का, तो सी वेक्टर हमारे पास है कितना बच्चे? लैम्डा। तो लैम्डा बाहर छोड़ देते हैं। अच्छा 1/9 कॉमन कर ले क्या? 1/9 कॉमन कर लिए तो यहां आ गया 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप और ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया बच्चे? माइनस 6i कैप माइनस 2j कैप। 2 ही से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और प्लस का 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके 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 2 3 जा 6 माइनस 3j का और यहां पे प्लस का कितना 6k का, यही होगा।
तो यहां से सी वेक्टर जो हमारे पास आ रहा है लैम्डा बाई 9 आ रहा है ब्रैकेट के अंदर 7 आई कैप माइनस 6 आई कैप कितना आ रहा है आई कैप। उसके बाद दूसरा माइनस का 7 जे कैप। उसके बाद तीसरा प्लस का 2 के कैप। ये हमारे पास आ गया। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सी वेक्टर मॉडुलस जो है वो कितने के बराबर है? तो सी वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर कितना आ जाएगा? दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं। कितना आएगा बच्चे? 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 आ जाएगा। सी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 इंटू 6, हाँ है ना। और ये बराबर है कितने के? इसके स्क्वायर के, इसके मॉडुलस के स्क्वायर के, जो कि है लैम्डा स्क्वायर अपॉन 81 ब्रैकेट के अंदर। सही लिखा गया। और इसका मॉडुलस का स्क्वायर कितना आ रहा है थोड़ा बताएगा। 1 प्लस 49 प्लस 4, 1 प्लस 49 49 4 कितना हो गया? 53 1 54 54 लिख दे क्या? अरे आया नहीं आया। यानी यहां से इस वैल्यू को सॉल्व करना हमारे लिए जरूरी है। 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 100 हो गया। तो लैम्डा स्क्वायर हमारे पास यहां बेसिकली जो बच रहा है वो लिख रहे हैं 25 इंटू 6 इंटू 81 डिवाइडेड बाई नीचे कितना बचे? 54। ठीक, 9 6 54 9 9 81 25 9 कितना हो गया बच्चे? 225 200। हाँ भैया बोलना। लैम्डा स्क्वायर कितना आ गया बच्चे? 225। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस इसका स्क्वायर होता है 15 का। हाँ, तो लैम्डा हमारे पास क्या आ गया? प्लस माइनस 15। जैसे प्लस माइनस 15 आया हम इसको क्या कर दिए? पुट कर दिए। तो जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर सी वेक्टर है वो हम यहाँ लिख दिए प्लस माइनस 15। क्या लिख दिया बच्चे? कहां था लैम्डा? हाँ, प्लस माइनस कितना बच्चे? 15। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर फिर से अच्छा ये डायरेक्ट लिख देते हैं यहीं पे सब्स्टिट्यूट करते 15/9 लिखते प्लस माइनस। अरे यहाँ पे यही तो है सी वेक्टर। प्लस माइनस कितना लिख देते हैं? 15/9 ब्रैकेट के अंदर कितना है? आई कैप माइनस 7 जे कैप और प्लस का कितना? 2 के कैप। सिंप्लीफाई कर ले। 3 5 15, 3 से नहीं जाएगा, 5 3 15 और 2 3 9, यानी सिंपल सिंपल लिख दे प्लस माइनस 5/3 ब्रैकेट के अंदर कितना? आई कैप माइनस का कितना बच्चे? 7 जे कैप और प्लस का कितना? 2 के कैप। और यही हमारा क्या है? रिक्वायर्ड वेक्टर है जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर है? अब चलिए अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है इसमें कि एक यूनिट वेक्टर सी वेक्टर है और सी वेक्टर और इस वाले बीच का जो एंगल बाइसेक्टर है वो इतना दिया हुआ है। तो हमें सी वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? नहीं पता? नहीं पता, ले लेते हैं। लेट सी वेक्टर हमारे पास कितना बच्चे? एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। जहां एक इंफॉर्मेशन दिया है कि सी वेक्टर मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 1। एक खुद ही क्वेश्चन में कह रखा। अकॉर्डिंग टू दिस इस दोनों के बीच का एंगल जो है वो जो बाइसेक्ट कर रहा है वो वेक्टर कितना है? माइनस आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू। तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो तो खुद ही यूनिट वेक्टर है। सी वेक्टर तो खुद ही, तो यहां तो सीधा सीधा हम लिख देने वाले हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप डिवाइडेड बाई 1। हाँ या ना बोल। और प्लस का यूनिट वेक्टर किसका? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप का, यानी आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाई और 9 16 25 यानी 5। हाँ या ना बोल। कोई दिक्कत है? तो क्या हम एलसीएम लेकर बाहर हटा ले क्या? 5, यानी हम लिख देते हैं माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू लैम्डा बाई 5। अच्छा एक बात बता, आई कैप वाले को साथ रखें तो यहां से आएगा 5x और यहां से आएगा 3। सोच ले, यहां से आएगा प्लस का 5y प्लस का 4 और ये आएगा जे कैप और प्लस का यहां से कितना आएगा? 5z के कैप। बोल आया? क्योंकि यहां तो है नहीं, यहां तो आपके पास है नहीं। क्लियर है? अच्छा ये बात आप समझ कि यहां से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इसको, हाँ यही एंगल बाइसेक्टर है, तो 5x प्लस 3 कितने के बराबर है? साथ में लैम्डा, साथ में क्या बच्चे? लैम्डा। हाँ लैम्डा को नहीं भूल सकते आप, ठीक है? लैम्डा बाई 5, यानी आप बोलोगे कि लैम्डा बाई 5 मल्टीप्लाई 5x प्लस 3 जो है वो -1 के बराबर है। सिमिलरली लैम्डा बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5y प्लस 4 कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। और तीसरा कितना? 5z ओनली। लैम्डा बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5z ये कितने के बराबर है? 1 के बराबर।
क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है यहां से? तो यहां से हमें x निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 है और हमें x y z ही चाहिए। क्या चाहिए? तो हम अगर x निकालने जाते हैं तो यहां से हम देखें तो ये हो जाएगा -5 कैसे? आसान तरीका क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। हाँ या ना? क्या लिख दे? एक करके दिखा दे, बाकी डायरेक्ट लिख देंगे। ये आ जाएगा आपके पास 5x प्लस 3 इज इक्वल टू -5 अपॉन लेमडा। सही लिखा? इस साइड हम लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा x की वैल्यू, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये -3 हो गया तो ये आ जाएगा -3, इधर जाके तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 - 3 लेमडा। सोच ले, ठीक है। और यहां से ये हम किसको लेके गए? -3 को। अब बचा है 5 तो नीचे लिख देते हैं 5 और यहां लिख देते हैं लेमडा। सोच तो, सोच ले। अच्छा यहां माइनस कॉमन कर लिया तो बीच में क्या लगा देते हैं? प्लस। 5 + 3 लेमडा डिवाइड बाई 5 लेमडा। सही है? x निकला। क्या निकला? y वैसे ही दिख रहा है क्या? एक उधर जाके 5 हो गया होगा, माइनस उधर जाके 4 लेमडा हो गया होगा। समझ रहे हो क्या? तो ये आ जाएगा कितना? -5 - 4 लेमडा डिवाइड बाई 5 लेमडा। और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 5 - 5 अपॉन सीधे सीधे हो जाएगा कितना? अच्छा 1 है क्या ये? तो यहां लेमडा बाई 5 है तो ये कितना आ जाएगा z की वैल्यू? 1 अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव। ये -1 था +1 था, थोड़ा इसको चेक करना। z की वैल्यू, सॉरी z की वैल्यू यहां हमने प्लस लिख दिया, सॉरी माइनस है। क्या है? माइनस है। तो यहां क्या आ जाएगा बच्चे? माइनस। यहां भी क्या आ जाएगा? माइनस। और कहीं से चेंज नहीं होगा ना यहां? सॉरी उधर तो प्लस ही रहेगा। एक बार चेक करना, रुक। माइनस माइनस यहां से कंपेयर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस। तो z की वैल्यू हमारे पास -1 अपॉन लेमडा आ रही है, -1 अपॉन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब सब 5 लेमडा है तो ये क्या कर रहा है? हटा लीजिए। बात समझ में आ रहा है? अब हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 दी हुई है। क्या दी हुई है? सीधा सीधा हम स्क्वायर लिख रहे हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 + 3 लेमडा का होल स्क्वायर। नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, नीचे 25 लेमडा स्क्वायर बोल आया। प्लस यहां से 5 - 4 लेमडा का होल स्क्वायर, नीचे 25 लेमडा स्क्वायर। हाँ या ना? और प्लस यहां से कितना आ जाएगा? 25 डिवाइड बाई 25 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी यहां से ये देख ओपन करना पड़ेगा हमें। 5 का 25 और प्लस का 9 लेमडा स्क्वायर। और यहां से कितना आ जाएगा? 5 3 15 दूना 30 प्लस का 30 लेमडा। सही लिखा क्या? सही लिखा। इधर से हमारे पास फिर से आ गया 5 का 25 और 4 चौका कितना हो गया? 16 लेमडा स्क्वायर। और फिर कितना आ गया? ये 5 चौका 20 दूना 40 यानी -40 लेमडा आया क्या? और प्लस का यहां से केवल कितना हो जाएगा बच्चे? 25 इज इक्वल टू इधर लिख दिया 25 लेमडा स्क्वायर। आया क्या? इसको और इसको काट दिया। सही है। और इधर भी 25 कितना हो गए? 50 और ये हो गया 30 और हो गया 10 -10 लेमडा। इधर कितना आ रहा है बच्चे? -10 लेमडा इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा? 25 25 50। अच्छा 3 बार है क्या? अच्छा 75 आ गया नेगेटिव का। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 75/10। 75 कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? 15 × 5 = 75 और 2 × 5 = 10। 15/2 सही है। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है। लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है? पॉजिटिव। तो हमारा सी वेक्टर बनके तैयार है क्या? सी वेक्टर बनके तैयार है। कहां है सी वेक्टर? हाँ, लेमडा की वैल्यू यहां पुट कर लेंगे तब भी निकल जाएगा, या फिर यहां पर भी लेमडा की वैल्यू पुट कर लेंगे तो भी निकल जाएगा। समझ में आ रहा? पुट कर ले, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अरे आया नहीं आया? लेमडा की वैल्यू 15/2 निकल गई। अब आप पुट करें आंसर पाए। सी वेक्टर कितना लिख देगा? जल्दी कैलकुलेट करके बता फटाफट। कहां से निकाल रहे हो? कहां से निकालना चाहते हो? यहां से? यहां से सॉरी ऊपर से निकाल, यहां से। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है? 15/2। सब जगह 15/2 है, एलसीएम लेके भी हटा सकता है ना, क्या दिक्कत है?
एक ही बात। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है, चेक कर लेगा। 1/15 ब्रैकेट के अंदर है -11 आई कैप प्लस का 10 जे कैप और माइनस का कितना 2 के कैप। ये है, एक बार कैलकुलेट करके चेक कर ले फटाफट आगे। अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं।